नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो शाम 6:33 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, दिन में 11:24 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। वरियान योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिन में 11:24 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में 5 ऐसे आजमाए दिव्य ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा करने वाला हूं, जिसे कि आप कभी भी अपनी जन्म कुंडली पर आजमा सकते हैं। और साथ ही साथ 4 जनवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्रावस्था में, तुला में है केतु और सूर्यदेव हैं धनु में। शुक्र बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मीन में। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में 11:24 तक और इसके पश्चात फिर बुध के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और शनि के नक्षत्र और फिर इसके पश्चात पूर्णतः पूरे दिन के लिए बुध के नक्षत्र में। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होगा, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 4 जनवरी दिन बुधवार है। गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 8:23 से 10:37 तक सिंह लग्न में। नामकरण, अन्नप्राशन, कहीं नौकरी ज्वाइन करनी है तो प्रातः 9:19 से 10:50 के बीच। पशु क्रय करना है, विक्रय करना है या संपत्ति का विभाजन करना है, प्रातः 10:51 से 11:58 के बीच। ये दोपहर में आप कर सकते हैं। और आवेदन पत्र लिखना है, धन संग्रह करना है, यानी बैंक में, चूंकि बुधवार के दिन ही मुहूर्त मिलता है तो बैंक में कुछ पैसा जाकर के जमा कर दीजिए। तो धन संग्रह करने के लिए, वृक्षारोपण के लिए प्रातः 9:20 से 10:50 तक, या फिर यह मुहूर्त एक बार और मिलेगा दोपहर 1:55 से दोपहर 3:51 तक।
रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त इधर कई दिनों के बाद मिला है। इस मुहूर्त को भी आप नोट कर लीजिए, प्रातः 9 बजे से लेकर के दिन में 11:58 तक है। और उस दिन प्रदोष व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग समस्त दिन रहने वाला है। रवि योग रहेगा रात्रि 7:17 तक। तो इन योगों की चर्चा बाकी उस दिन भी हो जाएगी। चलते हैं आज के पंच सूत्र की ओर। जरा इन सूत्रों को मिलाइए। पहला सूत्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में लग्न से दशम में शनिदेव हो और जातक का जो जन्म है वो यदि रात्रि का हो तो ऐसा जातक भीरू प्राणी हो जाता है, डरपोक स्वभाव का हो जाता है। वो चाहे धर्म के मामले में डरे या अपने जीवन में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ऐसा किया तो वैसा हो जाए, कहीं ना कहीं वो डरने लगता है। शनिदेव दशम में और रात्रि का जन्म हो, आजमाइएगा। दूसरा सूत्र कहता है गुरु से दृष्ट यदि शुक्र केंद्र में हो, शुक्र केंद्र में हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, चाहे वो 5वीं हो, 7वीं हो या 9वीं हो, तो ऐसा जातक समाज में बेहद सम्मानित होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, आजमा लीजिए। तीसरा सूत्र कहता है कि चंद्र राहु और अष्टम का स्वामी यदि लग्न में हो तो ऐसे जातक के साथ साथ बैठे हों तो ऐसे जातक का जीवन बड़ा अजीबोगरीब हो जाता है। उसके जीवन में एक से अधिक बार एक्सीडेंट की संभावना, और कहीं और ग्रह स्थिति खराब मिली उसकी कुंडली में तो संभवतः मृत्यु भी एक्सीडेंट से ही होगी। ऐसे जातकों को बेहद सचेत रहना चाहिए और भोलेनाथ की सदैव आराधना करनी चाहिए। आजमा लीजिए इस सूत्र को। एक और सूत्र आपको बताता हूं, वृषभ अथवा मिथुन राशि का, इन दोनों ही राशियों में क्रमशः उच्च या मूल त्रिकोण का राहु को माना गया है। राहु यदि कुंडली में लग्न में हो, दशम में हो, नवम अथवा पंचम में हो तो ये पूर्ण चंद्र योग कहलाता है। फिर से सुनिएगा, राहु पूर्ण चंद्र योग बनाते हैं कब? जबकि वो लग्न में हो, दशम में हो, पंचम या नवम में हो। परंतु वृषभ यानी उच्च या मूल त्रिकोण राशि के हो तो ये जातक को जीवन में आजीवन धन प्रदान करता रहता है। अब यहां एक सूत्र जरूर मैं थोड़ा सा रोक करके समझाना चाहता हूं, सूत्र को समझाना जरूरी है। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी जातक की कुंडली के पंचम में राहु है तो इसमें कहीं दो मत नहीं कि संभवतः शिक्षा के काल में राहु ही उसकी शिक्षा को बाधित किए हुए हो, संतान के समय में संतान को बाधित करे। परंतु बात चल रही है धन की, धन उसके पास पूर्ण होगा। लग्न में ही राहु को ले लीजिए, संभव है कि ऐसा राहु उसके मन को मति भ्रम की स्थिति बार बार डाले, उसके मन में मति भ्रम की स्थिति बनती हो, लेकिन बात चल रही है धन की, धन उसके पास होगा। एक और सूत्र सुनिए और आजमाइए। लग्न और चंद्रमा दोनों के दोनों यदि वर्गोत्तम हो, यानी लग्न जिस लग्न की जन्म कुंडली उसी लग्न की नौमांस, चंद्रमा जिसमें जन्मांक में हो वही नौमांस में हो, तो यह लक्ष्मीकांत योग कहलाता है। और इस योग में जन्मे जातक के जीवन में धन सुख की यदि हम बात करें तो वो सदैव बढ़ता रहता है, बढ़ते चंद्रमा के समान। यहां बढ़ते घटते शब्द नहीं है, बढ़ते चंद्रमा के समान लक्ष्मी का। देखिए प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी का कांत तो सिर्फ भगवान श्री नारायण है, श्री हरि है। कोई नारायण लक्ष्मीपति नहीं हो सकता, लक्ष्मीकांत नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि मां लक्ष्मी की विशेष उन पर कृपा हो, धनदायक स्थिति बनी रहती है, लक्ष्मी उनके पास सदैव बनी रहती है। ये जितने भी सूत्र हैं अभूतपूर्व हैं और आजमा लीजिए, घटित ही होते हैं। आपकी कुंडली में है तो ये प्रभाव अपना देंगे ही देंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है और आज शनिदेव के नक्षत्र में 11-24 तक, इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। देखिए, यात्रा का कोई बड़ा कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसमें पहले तो बाधा उत्पन्न होगी, और यात्रा अगर कर रहे हैं तो जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वो कार्य पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें, यात्रा करने से बचें। घर में रहेंगे तो खुशी मिलेगी, परंतु परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। छिटपुट किसी न किसी बात को लेकर के माहौल बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के नौकरी हो या आपका पर्सनल जीवन, इनको बड़ा सामंजस्य पूर्वक ही बना करके चलाना होगा। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का दिन ही ऐसा है कि एक अलग ही विचारधारा उत्पन्न करता दिखाई पड़ रहा है, एक अलग ही परिस्थिति उत्पन्न करता दिखाई पड़ रहा है। अत्यधिक कामकाज को लेकर के भी आज चिंता और परेशानी बनी रहेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में जोखिम की स्थिति रहेगी, कोई भी जोखिम भरा ना फैसला करना है, ना निवेश करना है। खर्च पर भी बहुत ज़्यादा आज आपको नियंत्रण रखना होगा, खर्च भी बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ रहा है। और सबसे जरूरी बात क्या है, आज परेशान तो आप रहेंगे, परंतु किसी के साथ भी किसी तरह की जोर जबरदस्ती, बदतमीजी, या यूं कहे कि किसी का अभद्रता का व्यवहार मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए। इससे अगर बच गए तो कहीं अच्छे मामले में दिन को कहूंगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है, प्यार का इजहार ना करें।
विवाह का प्रस्ताव देने और लोन लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के दिन थोड़ी परेशानी और चिंता देने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु मेहनत अगर करते हैं तो परिणाम पर आपका अधिकार आएगा, कहीं ना कहीं अच्छा आपके लिए कहा जाएगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी, मानसिक अशांति, कफ जन्य रोग, नींद की परेशानी भी रहने वाली है। आज सबसे ज़्यादा जरूरी है आप काम करिए कि सफ़ेद वस्त्र धारण करिए, इससे लाभ हो सकता है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद ही है। और निवेश से जैसा मैंने कहा था आपको बचना है। वृषभ के जातकों के लिए आज के दिन को देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से लाभ में है, तो दिन बहुत बढ़िया है। कल का भी दिन अच्छा था आपके लिए, आज का भी दिन बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए हर तरह से आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। एकादश का चंद्रमा आपके लिए हर तरह से शुभ फल प्रदायक बना रहने वाला है। जहां धनलाभ के योग बन रहे हैं, वहीं समझ लीजिए कि कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जो सबसे अच्छा क्या है कि जो आपके साथ के लोग हैं वो आपको हर तरह से आपकी मदद करेंगे। कोई परेशानी आपकी चली आ रही थी तो उस परेशानी को सुलझाने में वो आपकी मदद करेंगे। अगर कहीं परेशानी आती है तो वो आपके स्वभाव के कारण आ जाए तो अलग बात है, अन्यथा कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, कोई अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित काम करने वाले तो कर सकते हैं। हर जगह लाभ की स्थिति बनी रहने वाली, यानी निवेश के लिए बेहद उत्तम समय दिखाई पड़ रहा है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो जरूर ही करिए। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा, बाहर का खाना पीना आपके लिए ठीक नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखमय रहने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो प्रेम संबंध में स्थिति बहुत अच्छी है। समझ ली कि मधुरता और मजबूती दोनों ही बनी रहेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। करियर में सफलता, कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने की लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। और पेट से संबंधित परेशानी के भी योग बन रहे हैं तो सावधान जरूर रहिए। आज शिव मंदिर में बतासा जाकर के दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज का दशम में होना बड़ा ही बढ़िया बनाए हुए है दिन को। दिन बढ़िया है और केवल बढ़िया नहीं, यूं समझ ली कि पूरी तरह से आपको उत्साहित करके रखेगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। परिवार के मध्य हैं तो बहुत बढ़िया है। पारिवारिक कोई अचल संपत्ति को लेकर कि स्थायी फैसला करना है उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी रिश्तेदार के यहां जाने की सोच रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। और कार्यस्थल पर है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप किसी भी तरह का प्रस्ताव रखते हैं तो उस प्रस्ताव का समर्थन हर तरफ से होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, यानी कहीं से भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया। और किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं, निवेश के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। परंतु माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और पिता का अपमान न हो, इस बात का ख्याल। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, परिवार का सहयोग भी है। और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से करने की आप सोच रहे थे उसमें आपको सफलता, यूं समझ लीजिए कि एकाएक सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही है, बस कफ जन्य रोग की संभावना है। और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज सूखा अन्न दान करिए, चाहे ब्राह्मण को या मंदिर में पुजारी को जाकर के दान कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी करें। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो आज दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा तो आपके लिए नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर के महत्वाकांक्षा आज आपकी चरम पर होगी, परंतु महत्वाकांक्षा के अनुरूप सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि कोशिश करते रहनी है आपको, कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी। परंतु हाँ, मैं आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण नहीं कह रहा हूं और यह भी बता देना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज न ही करें। कार्यक्षेत्र में वैसे मान सम्मान मिलेगा, आपको महत्व मिलेगा, आय और धनागमन और धन संचयन दोनों होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित कोई अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है, किस्मत का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। सोचे हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं कहें कि सोचे हुए काम शुरू करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे समझ लीजिए कि साथ के लोगों से आपको मदद तो मिलेगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी आती रहेंगी। आज कुल मिलाकर के दिन को जो चलाना है वो उत्साह और आत्मविश्वास के दम पर ही। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। आप जोखिम ले सकते हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो जोखिम लीजिए। परंतु सत्य तो यही है कि आज बहुत ज्यादा खुद को सिद्ध करने का दिन है नहीं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ना करें। एक और बात, दूसरों के भरोसे आज कोई काम मत करिए। दूसरों के भरोसे अगर काम करेंगे तो धनहानि होगी, परेशानी होगी, गलतफहमी उत्पन्न होगी, सो अलग। और एक और बात, एक ही बात पर अड़े रहना ये भी आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है।
बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। सफलता प्राप्ति हेतु आपको अधिक से अधिक मेहनत करना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पेट संबंधी रोग की प्रबल संभावना है। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आपको बचना है। सिंह के जातकों की बात करूं तो आज का दिन सचेत रह करके ही आगे बिताने का है। जरूरत पड़ने पर मदद लेने का है। विचार सबसे पहले तो अपना साफ रखिए। किसी के प्रति किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार मत लाइए। संभव है कि मार्ग में परेशानियां दिखाई पड़े, संभव है कि कार्य आज आपका बाधित हो, संभव है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाने में आप सफल ना हो, पर फिर भी अगर धैर्य रखते हैं तो दिन शांति से निकल जाए, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। कोई भी बड़ा फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु आज धैर्य रखिएगा। आज का दिन आपको चौंका सकता है। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जिससे आप परेशान हो जाएं। मतभेद की भी संभावना है, वो चाहे रिश्ते में हो या कार्यक्षेत्र में। किसी भी तरह के बहस, लड़ाई, झगड़े, विवाद में फंसने से आपको बचना है। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी बेहद आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आंखों में जलन, तो वहीं एसिडिटी और गैस से संबंधित गैस्ट्रिक इत्यादि का रोग अगर आपको पहले से है तो ये रोग बढ़ने की प्रबल संभावना है। आज स्नान के पश्चात जो है जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके और उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। तो वहीं कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि रोजमर्रा के आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मेहनत का 100% प्रभाव आपको ही मिलेगा। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। भाग्य आपके साथ है। धन की चिंता से चिंतित है तो धैर्य रखिए। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। पैसों के मामले में जल्दबाजी की करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्थिति बहुत शीघ्र ही बदलने वाली है। दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी आप हो, काम करते हैं, सफलता मिलेगी। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, इसका आपको फायदा मिलने वाला है। कई मामलों में जरूरत पड़ने पर लोग आज आपसे भी सलाह लेंगे, और अगर आपको भी सलाह मिल रही और ऐसी सलाह है जिससे आपका भविष्य निखरता है तो सलाह को मानिए। कोई पुरानी समस्या थी, वो समस्या खत्म होने वाली। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। मूड भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और कार्य क्षेत्र में तो उन्नति हर तरफ से। दिन बढ़िया है, इसका फायदा उठाइए। नई नौकरी के कागजात इत्यादि पर साइन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, तो इस मामले में भी दिन बढ़िया है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। संबंध में यदि कहीं किसी तरह की कोई कड़वाहट, जैसे जीवन साथी के साथ संबंध में कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी, तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। ससुराल संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है या संबंध में कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी तो उसे ठीक करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी से आपको प्रेम और सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। कहीं भी किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाइए, आज अपने जीवन साथी के साथ ही जाइएगा। जीवन साथी के साथ अगर शामिल होते हैं तो इससे दिन और अच्छा होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हर तरह से, हर दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य भी ठीक है, ताजगी बनी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी, आत्मविश्वास बना रहेगा, तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। आज केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करें। और यही बात अगर हम तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन खास है आपके लिए। कोई खास कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बस योजना बना करके काम करिए, प्लानिंग के साथ काम करिए। योजना बना करके काम करेंगे, समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। आने वाले दिनों में का समझ लीजिए कि कोई बड़ा काम आपका बनने वाला है। कोई बड़ी परेशानी आपकी हल होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। अगर किसी अधिकारी से आप परेशान थे तो समझ लीजिए कि बिन मारे बैरी मरे वाली स्थिति है। अधिकारी का या तो ट्रांसफर हो जाए या अधिकारी को मानना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के परेशानी दूर होती दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में यदि उधार चाहते थे, धन चाहते थे, चाहे बैंक से या मार्केट से, वो धन मिलेगा। परंतु आज वाहन चलाते समय सचेत रहिएगा। किसी कानूनी लफड़े में वाहन के चलते, यानी समझ लीजिए कि कोई जांच इत्यादि में फंस जाए तो जरा सचेत रहिएगा। कागजात संभाल करके रखिएगा।
जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, दिन बढ़िया है। और प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी, कोई बीती बात को लेकर के, तो उसे भूल ही जाइए और आगे बढ़िए। कोशिश करिए कि और ज़्यादा बढ़िया हो दिन। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेष करके छोटे कक्षा में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी मामूली सावधानी की आवश्यकता तो है ही, और वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधान रहिएगा। आज चींटियों को शक्कर डाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला, और निवेश आप कर सकते हैं। तो वृश्चिक के जातकों को मानसिक अशांति रहने वाली है। हालांकि करियर में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। योजना बना करके ही आगे बढ़िए। योजना बना करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तभी उसका फायदा मिलेगा। चिंता रहेगी, चाहे वो संतान पक्ष से हो, प्रेम के पक्ष से हो। परंतु एक और बात ध्यान रखना है, करियर को लेकर के कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो समझदारी तो इसी में है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, नहीं तो आपको इसका नुकसान हो जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आगे बढ़ने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, पर फिर भी फायदे के लिए अगर योजना बना करके आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अथक परिश्रम से आपकी योजना सफल भी होगी। हालांकि व्यापारियों के लिए एक और बात कहना चाहता हूं कि व्यापार में कन्फ्यूजन की स्थिति भी रहने वाली है, तो जरा सचेत रहिएगा और संभव हो तो अपने पार्टनर से बातचीत करके उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयत्न करिएगा। बहस आज किसी से नहीं करना, विशेष करके जहां रिश्ता हो और रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं वहां बहसबाजी से दूर रहिए। लव लाइफ के मामले में विशेष ये बात लागू होती है। कहीं कोई ऐसी बात आप कह सकते हैं अपने प्रेमी को जिससे प्रेम संबंध में दुराव हो जाए, प्रेम संबंध में ब्रेक हो जाए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने वाला है और स्वास्थ्य को लेकर के आज सचेत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए एक और बात कहना चाहता हूं, किसी भी तरह का कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो उसके लिए दिन बढ़िया है, और जो लोग इंटरव्यू इत्यादि देने वाले उनके लिए भी बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में जरा सचेत रहिएगा, पेट का भी ख्याल रखिएगा और स्वास्थ्य से संबंधित छुटपुट परेशानी, आज मंदिर में गुड़ का दान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश से बचिए। धनु के जातक भी आज सचेत रहें, निवेश से बचें। अधिक तारीफ और मान सम्मान के चक्कर में बिना विचारे कोई काम न करें। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की जिल्लत और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप लोगों के बीच अपनी विशेष इज्जत बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो आज मुसीबत में पड़ेंगे। आज सिर्फ काम करिए, उस काम का परिणाम आपके पक्ष में हो ये बहुत सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। और एक और बात, बिना सोचे, बिना सुने या सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके इधर की बात उधर करना आज आपको मुसीबत में डाल देगा। आज आपके अपने जो खास हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर होते आपको नजर आएंगे और संभव है कि उच्चाधिकारियों से वो सहानुभूति आपको न मिल पाए, वक्त आने पर वो मदद न मिल पाए आप जिसके हकदार हैं। तो कुल मिलाकर के मैं दिन को आपके लिए थोड़ी परेशानी वाला कह रहा हूं। धैर्य बनाए रखना बेहद आवश्यक है। बहुत से मामलों में छिटफुट परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। व्यापारियों को व्यापार में अचानक धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है उसके लिए दिन ठीक नहीं है। यानी किसी भी तरह के अचल संपत्ति से संबंधित बड़ा फैसला न करें और पारिवारिक बात को काटकर, परिवार के बड़े सगे संबंधियों की बात को काटकर अगर कोई काम करते हैं तो अंततोगत्वा उसका परिणाम आपके विपक्ष में जाएगा। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है तो आपको बड़ी कोशिश करनी है। प्रेम संबंध में अगर सफलता चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं तो सबसे मिला जुला करके चलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। स्वधिक से अधिक मेहनत के लिए तैयार रहिए और स्वास्थ्य को लेकर के आज सचेत रहिए। स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन रोग, बॉडी में कहीं चोट इत्यादि लग जाए, चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही। आज भगवान शिव पर थोड़ा सा दही अर्पित करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर ऑरेंज है। निवेश से आप बचिए। और बात अगर हम मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के हैं, चाहे नौकरी, व्यापार, बढ़िया रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कि उपलब्धियों के समान या उपलब्धि की तरह ही स्थिति है, उपलब्धि प्राप्त होने वाली। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। पिता के साथ संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है। दोस्त हों, भाई हों, सबके साथ अच्छा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। संबंध, सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला। दिन भर काम आज आपके सारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आपके काम की तारीफ होगी और सबके सामने होगी। मान सम्मान में वृद्धि। यूं समझ लीजिए इससे मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन अंततोगत्वा जो परिणाम मिलेगा वो आपके पक्ष में है। आपके सभी फैसले सही दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो वहां भी दिन बहुत बढ़िया है। धन की कोई चिंता थी तो वो दूर होगी, परंतु पैसे के लेन देन में आज बड़ा सचेत रहना है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहां नुकसान होगा। जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर उनकी जरूरतों को भी समझिए और उनका पूरा पूरा सहयोग करिए।
दोस्तों के साथ समय आज बहुत अधिक खराब करने की जगह, घूमने की जगह अपना समय अपने जीवन साथी, अपने परिवार को दीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, वैसे मन मार करके पढ़ाई में लगाना होगा। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज सभी मकर राशि के जातक शिव मंदिर में एक बार जाकर के और बस मंदिर में दर्शन भर कर आए तो इसी से आपका दिन और अच्छा हो जाएगा। यानी कोई बहुत परेशानी है ही नहीं। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करें तो ही कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। बस कड़वी वाणी का प्रयोग न करें और समझ ले कि कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जिससे आपके भाग्य के नए दरवाजे खुल जाएं। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। कार्यस्थल पर भी आप सभी को अपनी ओर प्रभावित कर लेंगे, अपनी बातों से सभी को इंप्रेस कर लेंगे। परंतु राज की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है। प्रेमी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए आज से बढ़िया दिन आपको नहीं मिलेगा। लव लाइफ में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। अगर आप नहीं कहना चाहते तो संभव है कि सामने से ही पहल हो जाए। यानी दिन ऐसा है कि जो आप चाहते हैं वो हो, भाग्य आपके साथ है। जीवन साथी का भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पुरानी मेहनत का प्रतिफल जैसे मिल रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे शिक्षक आज आपसे पूरी तरह से खुश रहेंगे। यात्रा इत्यादि पर जा रहे हैं तो जरा सचेत होकर के जाइए। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बाहर के भोजन से बचिएगा। और आज सभी कुंभ राशि के जातक बजरंग बाण का 3 बार पाठ करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों के लिए भी दिन को मैं बहुत सामान्य ही कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। छिटफुट परेशानियां बनी रहेंगी, एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। व्यापार में कुछ नया करने का विचार है, अभी आपको रुकना चाहिए। दिमाग में जो भी आपकी योजनाएं हैं उसको बस अभी अपने दिमाग में ही रखिए। योजना बनाइए, परंतु योजना पर निवेश करने के लिए दिन ठीक नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश के मामले में दिन ठीक नहीं है। और यात्रा बहुत सोच समझ करके करनी है। यात्रा में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव अभी करने की सोच रहे हैं तो रुकिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में जो भी लोग नौकरी पेशा है उनको सहयोग कहीं ना कहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को भी आज जरा सचेत रहना होगा। और मैं फिर दोहरा देता हूं कि शेयर मार्केट में आज रिस्क मत लीजिए, धीरज से काम लीजिए, नहीं तो आपके पैसे व्यर्थ में बर्बाद होंगे। लव लाइफ सामान्य है। हालांकि जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी की भावनाओं की यदि अनदेखी करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सामान्य नहीं होगा। और किसी भी मामले में जल्दबाजी से आज आपको बचना है। संभव है कि आपके कार्य डिले हो, देर से हो, घबराइए मत। सिरदर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है, थकान अलग से होगा। आज सबसे पहले तो गाय को गुड़ खिलाइए और माथे पर अपने आज थोड़ा सा दही लगा करके, दही का तिलक लगा करके घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।